प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एम का स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 कराते हैं। लिखा है केंद्र ए से, ये केंद्र ए है, केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी, कभी केंद्र ए लेना है कभी बी लेना, बारी बारी से पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरीके से त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। 13 अर्धवृत्तों से बने सर्कल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त अर्धवृत्त इसमें कितने ये डॉट डॉट दे रखा है, 13 अर्धवृत्त बनना है। तो हम लिखेंगे पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी R1 बराबर R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, यानी पहले की। हम देखेंगे यहाँ पर दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 1.0 सेंटीमीटर। फिर तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या R4 बराबर 2.0 सेंटीमीटर, यानी पहले की निकालना तो आधी हो, देखो 0.5। ऐसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, यानी चौथे अर्धवृत्त की निकालना है तो चौथा की निकालना मतलब आधी हो गई 2। ऐसे हम 13वें की निकालेंगे। कौन सी की? 13वें की। 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या R13 बराबर, तो ये भी ऐसे ही क्या निकल के आएगी, 0.5 पड़ता जा रहा है प्रत्येक बार में। जब 13वें का नंबर आ रहा है तो ये हो जाएगा 13 का आधा कितना होता है 6.5, ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, यानी क्रम से त्रिज्या कितनी आएगी यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम इसमें लिखा है अब आधा वृत्त है, 13 आधे आधे वृत्त बनाए गए, तो हम लिखेंगे 13 सभी अर्धवृत्तों की परिधियां, वृत्त की परिधि होती है 2πr, मगर यहां पर बात हो रही है अर्धवृत्त की, तो परिधि आधी हो जाएगी यानी πr। ये होगा πr1 प्लस कॉमा πr2 कॉमा πr3 कॉमा πr4 कॉमा डॉट 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 कहाँ तक है πr13 तक, क्योंकि 13 अर्धवृत्त बनाए गए ना, तो परिधियां कहाँ तक होंगी πr1 πr2 πr3 πr4 डॉट डॉट πr13, यानी 13 अर्धवृत्त है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब जो 13 अर्धवृत्त है इनसे एक सर्कल बनाया गया है, इस तरीके से एक बनाया गया सर्कल, तो हम लिखेंगे इसलिए 13 अर्धवृत्तों से बने सर्कल की लंबाई क्या होगी आपको, ये दिख रहा है आपको πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक होगा πr13 तक। ये सब में पाई कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन ले लिया आप लोग, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 r13। ठीक, अब इनके मान लगा दीजिए आप, पाई ऐसे लिख दिया हमने, r1 का मान कितना है 0.5, तो 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है ये प्लस, ये आएगा तुम्हारा 6.5। यहाँ पर ये बन गई आपकी समांतर श्रेणी, 0.5 पर वृद्धि हो रही है, समांतर श्रेणी, यानी A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ये क्या होगा A13 है, कितना हो गया A13। ठीक, तो 13 अर्धवृत्त है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ A1 बराबर A बराबर कितना है आपका 0.5, सार्वंतर D बराबर क्या है आपका
0.5 पर अंतराल है, क्योंकि इसमें एक में से जब आधा घटाओ 0.5 ही आएगा, तो ये डी बराबर कितना 0.5। और आपको लास्ट में दे रखा है कौन सा पद है, 13वां पद, तो A13 बराबर आपको क्या दे रखा है 6.5। ठीक, तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। पाई का मान तो हमने लगा दिया यहाँ पर 22/7, क्योंकि हमें दे रखा है 22/7। अब सूत्र क्या होता है, इन सबका योगफल निकालना है। सबको क्या निकालना है, योगफल। तो होता है आपका n/2 यानी 13/2, और ब्रैकेट में होता है a + an। तो a का मान कितना है आपका 0.5 प्लस an का मान कितना है आपका 6.5। ठीक, अब क्या करेंगे हम लिखेंगे 22/7 ब्रैकेट के अंदर 13/2 गुणा में, इन सबको जोड़ो 5 और 5 10 का सिफर हासिल लगा 1, 6 और 0 6 हासिल लगा 1 7। ठीक, तो ये हमारा सब गुणा में आ रही है, हमारा होगा 22/7 गुणा 13/2 गुणा 7। 7.0 का मतलब 7, तो नीचे 7 ऊपर 7 कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ बचा क्या, केवल 11 बचा ऊपर और 13 बचा, बटे में 1 है, लिखो मत लिखो। तो क्या लिखेंगे हम 13 एकम 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 एकम 13 और 1 14, यानी आ गया हमारा 143। ठीक, 143 सेंटीमीटर, यही हो गया हमारा आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 कराते हैं। लिखा है 200 लट्टों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, यानी 200 लट्ठे हैं, उनको ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाले में 19, उससे अगली पंक्ति में 18, फिर 17, इस तरीके से 200 लट्ठे रखे हैं। तो मैंने कहा 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, यानी लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ठीक है, तो मान ली पंक्ति है ना, तो हम जो निकालना वो मान लेते हैं। सबसे पहले माना कुल पंक्ति बराबर n, माना n पंक्ति में लट्ठे रखे गए। ठीक है, और पहली पंक्ति में लट्ठे बराबर, पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं आपके 20। ठीक, दूसरी पंक्ति में लट्ठे बराबर 19, तीसरी पंक्ति में लट्ठे बराबर 18। ठीक, चौथी पंक्ति में लट्ठे बराबर 17, यानी एक एक लट्ठा कम होता जा रहा है। सबसे नीचे की जो पंक्ति थी, यानी पहली पंक्ति उसमें 20 थे, फिर 18 हो गए, फिर उस ऊपर 17 हो गए, इसकी कम होते चले आएंगे। कुल पंक्ति है n। ठीक, कुल कितने लट्ठे हैं 200। तो ये इस तरीके से क्या बन रही है हमारी श्रेणी। तो आंकड़ों से प्राप्त श्रेणी क्या बनेगी आपकी 20, 19, 18, 17 ... ठीक, तो यहाँ पर ये क्या आपका A1 हो गया, A1 A2 A3 A4। ठीक, इसलिए A बराबर, ये कितना होता है प्रथम पद, यानी A1 20, और सार्वधातुक D बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना 19 माइनस A1 कितना है 20, कितना आ गया माइनस का 1, यानी सार्वधातुक कितना आ गया माइनस का 1। प्रथम पद 20 है और सार्वधातुक माइनस का 1 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, देखिए आपको दे रखा है 200 लट्ठे हैं, लट्ठों की संख्या कितनी है 200, चूंकि कुल लट्ठे कितने 200 लट्ठे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये SN का मान है, SN बराबर कितना रखा 200। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 200। ठीक, n का मान पता नहीं है, हम ऐसे ही छोड़ दिया हमने। 2a का मान कितना है अपने निकाला था अभी, a का मान है अपना 20, हमने रख दिया 20 प्लस n माइनस का 1
गुणा में डी का मान कितना है, डी का मान है माइनस का 1, रख दिया माइनस का 1 बराबर 200। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसमें आप हल कर लो, n बटा 2, 20 दूनी 40, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का तुम्हारा n हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया बराबर 200। ठीक, अब क्या करा जाएगा, देखिए आप जो यहाँ पर बटे में 2 दिख रहा है वो जाएगा उधर गुणा में, तो हम लिख देंगे n 40 और 1 कितना हो गया 41 माइनस n बराबर 200 ये दिख रहा है, ये बटे वाला 2 कहाँ जाएगा सर, गुणा में, तो बटे गुणा में यह जाएगा तो n बराबर हो जाएगा हमारा 41 माइनस n, सॉरी n ब्रैकेट के अंदर 41 माइनस n बराबर 200 दूनी 400। ठीक, अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 41 n माइनस, इस गुणा से करेंगे क्या आ जाएगा n स्क्वायर बराबर 400। ठीक, इन सबको उठा को तो ले जाइए, यहाँ रह जाएगा 0 बराबर, ये n स्क्वायर उधर जाके क्या होगा प्लस का, ये 41 n उधर जाके क्या होगा माइनस का, और प्लस का 400 है यहाँ पे। ठीक, तो इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 41 n प्लस का 400 बराबर 0। अब आप 400 को इस तरीके से फैक्टर करिए कि जोड़कर 41 आ जाए, क्या आ जाए 41, तो हम क्या करते हैं इधर 400 लिखते हैं, हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिया, 2 एकम 2, फिर 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दिया, कितना आया 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, यानी कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 25 जोड़ दोगे आप, जोड़ के ही लाना है तो कितना आ जाएगा 41, तो हम लिख देंगे n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के लिए हमने 16 प्लस 25 ब्रैकेट के बाहर n प्लस 400 बराबर 0। ठीक, ये हो गया n स्क्वायर, इधर माइनस से बना इधर n से बना, तो माइनस का 16n, ये हो गया माइनस का 25n प्लस 400 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है आपका n जब कॉमन लेंगे तो क्या है n माइनस 16। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 25, तो आपका ये माइनस का 25 लिया कॉमन तो प्लस का n हो गया, और देखो ध्यान से 25 एकम 25 बचा कितना यहाँ पर बचा आपका 15, इधर एक 0 है तो यानी 150 हो गया, तो 25 छक्का 150 बराबर 0। यहाँ n माइनस 16 सॉरी जब माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया है ना तो ये माइनस होगा, n माइनस 16 जब कॉमन लोगे आप तो क्या आएगा, देखो n माइनस 16, जब आपने n माइनस 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा n माइनस 25 बराबर 0, यानी आपने क्या करा n माइनस का 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा n, यहाँ बचा माइनस 25 बराबर 0। अब क्या करेंगे आप, अब हम क्या करेंगे देखिए, n हमारा कॉमन क्या आ रहा है, सॉरी n माइनस का 16 बराबर 0 एक बार n माइनस का 25 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा एक बार n बराबर 16, ये हो जाएगा n बराबर 25, n बराबर 25 पर, दो मान आ गए n के हमारे 25 पर, n बराबर 25 पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है n का मान, n का मान निकालना था, दो मान आ रहे हैं, अब ये दोनों में से वैलिड कौन सा होगा ये देखना है आपको। तो उन्होंने कहा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये भी निकालना है आपको, और 200 लट्ठों की कितनी पंक्ति हैं, यानी इन दोनों में से एक आंसर होगा कितनी पंक्ति होंगी, या तो 16 या होंगी 25। अब ये चेक कौन सा करना है, ये दोनों में सही कौन सा है, तो इसके लिए हम कहेंगे सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे निकालना है, तो पंक्ति हमने कितनी मान ली, पंक्ति है कुल मिला के n, ठीक, और ऊपर की पंक्ति n भी पंक्ति होगी, तो हम लिखेंगे इसलिए n बराबर 25 पर ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक, अब आप क्या करोगे, n का मान अगर 25 लगो तो a 25 बराबर a का मान कितना है आपका, a का मान आपका दे रखा है 20, ये 20 प्लस 25 माइनस a गुणा d का मान कितना है आपका माइनस का 1। ठीक, तो ये हो गया 20 प्लस 25 में से 1 गया कहता है तो 24 गुणा माइनस का 1, तो 20
प्लस माइनस गुणा -24, यानी ये आ गया -4, -4। तो ये क्या होता हुआ पंक्ति अगर मान लो 25 है तो 25वीं पंक्ति यानी आखिरी पंक्ति में माइनस के 4 लट्ठे हो नहीं सकते, तो ये तो संभव है नहीं, तो लट्ठों की संख्या माइनस में थोड़ी होगी, माइनस में 4 लट्ठे होंगे नहीं, तो ये तो अपना हो गया ये n का मान 25 और ये दोनों कैसे हो गए हमारे अमान्य हो गए, ये वैलिड नहीं है अपना, ठीक, ये तो अमान्य हो गया। अब हम लिखेंगे n बराबर 16 पर, n बराबर 16 पर, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या रखो इसमें, अब आप इसमें किसका मान रख दो, n का 16 मान रख दो, तो लिखेंगे a16 बराबर a का मान कितना है 20 प्लस 16 माइनस a गुणा b का मान कितना माइनस का a, ठीक। तो ये हो गया 20 प्लस माइनस गुणा माइनस, 16 में से गया कितना बचा 15, ठीक। 20 में से 15 जाए कितना बचेगा 5, यानी a16 बराबर 5 आ गया, यानी a16 बराबर 5 आ गया, यानी आखिरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, आखिरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे और पंक्तियां कितनी होंगी 16, ठीक। तो लिखेंगे अतः पंक्ति बराबर 16, ठीक, एक आंसर ये हो गया, तथा 16वीं नहीं तो पूछा सबसे ऊपर की पंक्ति में, तो सबसे ऊपर पंक्ति 16वीं होगी क्योंकि उन्होंने ये 20 19 इस तरीके से निकालना है, तो हम लिखेंगे 16वीं पंक्ति में लट्ठे बराबर कितने होंगे 5, 16 पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5।